आपको मैं एक सा सिचुएशन देता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है। आपको दो ही पार्टनर चूज करने हैं, बस दुनिया में से दो लड़कियां बची हैं। फर्स्ट लड़की जो है, लड़कियां बहुत हैं, पर मैं ऐसे बता रहा हूँ, लड़कियां बहुत हैं, लड़कियां दो हैं, लड़कियां दो बची मिलेंगी, ये बात है। हाँ हाँ, वो आप तो जीत लोगे किसी ना किसी ठीक है, मेरे ख्याल दोनों को। बट ए जो लड़की है वो सुंदर बहुत है, बट शी इज नॉट विद करेक्टर। बी लड़की जो है वो सुंदर नहीं है, बट उसमें सीरत अच्छी है। आप किसको चूज करोगे? दोनों को नहीं चूज करूंगा सर। करेक्टर का अचार डालूंगा क्या? अगर मुझे उसके साथ मज़ा ही नहीं आ रहा, मैं सीधा अपना ओपिनियन दे रहा हूँ भाई, मैं रात में बिस्तर पे लेटा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा उसके साथ, उसको देख के मुझे डर लग रहा है, भूत जैसी वाइब आ रही है, क्या करूँगा उसके साथ में? मुझे चाहिए मेरी जो अपनी ओपिनियन, लड़की अच्छी भी होनी चाहिए, करेक्टर की भी सही होनी चाहिए, सीधी भी बात है। मुझे नहीं चाहिए वो वाला जो पढ़ा लिखा वाला ज्ञान, एकदम डिप्लोमेटिक वाला, कि लड़की खूबसूरत ना हो लेकिन दिल की अच्छी। मैं दिल का नहीं अचार डाल सकता साहब जीवन भर। मैं उसको लेकर भी जाऊँगा बाहर, मैं उसको घुमाने भी लेकर जाऊँगा, समाज में 10 आदमी और भी हैं, हमारे लेवल की टच होनी चाहिए। मैं अगर घटिया दिख रहा होता, मैं सर घटिया टच कर लेता, कोई दिक्कत नहीं। करेक्टर देखिए, एक करेक्टर को बहुत आसानी से सुधारा जा सकता है। एक लड़की जो खूबसूरत है वो करेक्टर की घटिया है, ये इस लड़की को मैं ले लूँगा क्योंकि मैं उसको सुधार सकता हूँ। करेक्टर बिगड़ता है उसके गंदे व्यवहार की वजह से, गंदे वातावरण की वजह से। उसको मैं बिठाऊंगा, समझाऊंगा कि ये तुम्हारा कर्म गलत है, कृत्य गलत है, उसके करेक्टर को मैं सुधार लूँगा, फिर मुझे करेक्टर भी मिल जाएगा और लड़की भी खूबसूरत मिल जाएगी। और सेकंड क्वेश्चन कि आपको आप 90s किड से शादी करना पसंद करोगे कि आजकल जो यंग हुकअप्स टाइप मॉडल्स होती हैं उनसे? देखिए, हुकअप टाइप मॉडल को तो मैं पहली बात तो अपने आसपास ही नहीं आने देता, उनके शादी तो बड़ी दूर की बात है। आसपास ही क्यों, क्या करोगे तुम मेरे साथ? ऐसी जो लड़कियां होती हैं जो समाज के लिए घटिया होती हैं, जो सामाजिक प्रतिष्ठा में कहीं ना आपके साथ चली जाए, आपकी इमेज पर धब्बा लग जाए, ये समझ लीजिए कि वो मेरे साथ जाएं तो मेरे ऊपर 4 लोग क्वेश्चन उठा दें, यार इसको तो मैंने क्लब में देखा था, यार तुम्हारी वाली तो मेरे साथ भी नाची थी कमर पकड़ा के। समझ रहे हैं बात को? उस इंसान के साथ आप क्या ही आगे लाइफ गुजारोगे? बेकार है। फिर भी मतलब लोगों के पास इतना ज्ञान है, इंसानियत है, ये भी है, लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखते हैं, शादी के बाद भी रखते हैं, शादी के पहले भी रखते हैं, और दे से कि हाँ मतलब ठीक है, आई हैव दीज फ्रेंड्स। तो क्या ये आपके मुताबिक ठीक है? और लड़की को उसमें क्या एक्शन लेना चाहिए? उनकी वाइफ अगर ऐसी दिख रही है जिसके साथ मल्टीपल रिलेशनशिप्स रख रही है, तो व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन फॉर अ बॉय टू टेक? सबसे पहली तो बात है कि डाइवोर्स ले लो, सीधी सी बात है। इट्स अ हार्श स्टेटमेंट। हाँ, डायरेक्ट डाइवोर्स ले लो, क्योंकि देखो, जिसको एक खून लग गया हो, खून कभी कुत्ते को खून लग जाएगा अगर जानवर का, इंसान होगा, इंसान खाएगा सर, वो काट लेगा। लड़की जिसको मजा आ गई है कई मर्दों के साथ सोने में, उसको क्या समझाओगे तुम? चलो मैंने समझ लिया कि मैंने समझा लिया, आज से वो नहीं करेगी, ठीक है, मैं बहुत कुछ कर लिया, करेक्टर भी मैंने सेट कर दिया कि करेक्टर भी अब सही नहीं है, क्या मुझे मजा आएगी उसके साथ? नहीं। पॉइंट वाली बात नहीं। तो जब तुम्हें मजा नहीं आएगी तो या तो तुम अपने दिमाग की इतनी तेज हो कि तुम्हारा दिमाग है कि कोई बात नहीं, अच्छा इसने इतने लोगों के साथ सेक्स किया था एंड राइट नाउ अब ये सही हो चुकी है और मैं भी एकदम उसको एक्सेप्ट कर चुका हूँ। आपकी एक्सेप्टेंस पावर अगर इतनी पावरफुल है, कमजोर मानसिकता के नहीं हो, तो आप एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कमजोर मानसिकता के हो, रात रात में उसको ख्याल आते, देखो यार कैसे वो लेटी थी, ऐसे कर रही हो, ऐसे हो, छोड़ देना उसको। अगर ये लड़की ने मेरे साथ चीट किया, मैंने बहुत पता किया कि उसने बेड पे ये किया, वो किया, ये किया, उसके बाद उसने एक टाइम में अपनी गलती रियलाइज़ किया, मेरे दिल में फीलिंग थी उसके, वापस आती है, मेरे से माफ़ी मांगती है, कहती है कि लास्ट टाइम है, अब मैं फिर से नहीं करूँगी। क्या मुझे माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं। वंस अ मिस्टेक है, एक ही बार मिस्टेक होती है। मिस्टेक ऐसा थोड़ी ना होता है कि अरे गलती से जा रहे थे दीवार में लड़ गए, ये थोड़ी तो मिस्टेक की उसने, वो ऑन बेड चली गई भाई किसी के साथ। शरीर लड़की तब तक किसी को नहीं देती है जब तक वो अपनी आत्मा किसी को ना दे दे, ये नियम है लड़की का। लड़की कभी किसी के साथ सेक्स नहीं करती है, लेकिन जिसके साथ कर लेती है पहले आत्मा को निछावर कर देती है एकदम। तुमसे बेहतरीन उसको मानती थी तब उसके नीचे आई थी वो। अगर वो क्लब्स में है, ट्रिप्सी हो गई है, कह रही है मैंने क्लब में दारू के नशे में सब गलती से कर दिया, तो तुम्हारी पसंद टिप्सी वालों के पास क्यों है? तुम क्यों ऐसी जगह पर? देखिए, आप ये बताइए कि आप एक पटाखा लेकर आते हो अपने घर में जो बीच में कभी कभी जल सकता है, ऐसा है, तो क्या आप उस पर संदेह करोगे कि यार पटाखा लेकर आया, जलना नहीं चाहिए, ऐसा गलत है? वो तो पता है ना कि दग जाएगा। जब तुमको पता है कि वो लड़की टिप्सी है, वो क्लब में तुम क्या करने जा रहे हो, क्लब का बिहेवियर क्या है, क्लब में मंदिर तो है नहीं साहब, या क्लब में कोई हाई क्वालिटी सोसाइटी या हाई वैल्यू वुमेन तो है नहीं वहाँ, वो सारी लोअर दर्जे की सबसे रद्दी माल वहाँ पर बैठा है। अब रद्दी माल में क्या ढूंढने जा रहे हो साहब? अच्छी क्वालिटी की डायरी थोड़ी मिलेगी रद्दी माल में, वहाँ घटिया ही लड़की मिलेंगी तुम्हें।
तो घटिया लड़की की पहचान एक घटिया लड़का ही कर सकता है। तुम हो घटिया इसलिए क्लब में जाकर ढूंढ रहे हो, अच्छे होते तो अपने अच्छी सोसाइटी हाई वैल्यू वुमेन की तरफ जाते हैं। ओके, तो मतलब आपके मुताबिक एक बार गलती हो जाए तो दूसरी बार उसको माफ़ नहीं करना। बिल्कुल माफ़ नहीं करना। माफ़ी कुछ होती नहीं है। एक बार जो चीज़ हो जाती है वो खून, मैं मानता हूँ उसको। एक बार गलती मतलब अनंत गलती, उसके बाद वो सुधर ही नहीं सकता। वंस अ मिस्टेक, मिस्टेक फॉर एवर। खत्म, बिल्कुल। उसके बाद सुधारने का मतलब भी नहीं बनता है। एक्चुअली द थिंग इज़ ना कि आप इतना कुछ बढ़ गया है। आज ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि दिल्ली इज़ द वर्स्ट प्लेस फॉर डेटिंग एंड हुकअप्स। तो जो 90s किड्स है ना, या तो उनको अच्छे पार्टनर्स अगर भगवान की दया से मिल गए हैं तो बहुत ब्लेस्ड हैं वो, नहीं तो आजकल जो 90s किड्स इनको लॉयल पार्टनर्स अच्छे दिल के हैं ना, मोस्ट ऑफ द गाइज सिंगल्स ही हैं आजकल, क्योंकि वो इतने जो चीज़ों को नहीं झेल पाते। तो उन गाइज को आगे सिंगल रहना चाहिए कि अपने सोलमेट्स की तलाश करते रहना चाहिए? देखिए, सोलमेट की तलाश करिए, क्योंकि कोई भी लड़का, मुझे जहाँ तक लगता है कि 90s का अगर कोई बच्चा होगा 2013-14 उसको पता होगा उसकी अपनी गर्लफ्रेंड, कुछ ये फीमेल इंट्रैक्शन उसके रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब कोई समाज ही इतना दूषित हो जाए, जब तुमको पता जाए कि ऐसा नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा अपने माइंड को आगे बढ़ा लो। क्योंकि हम किसी चीज़ पर ऐसा नहीं है कि हम पूरी दुनिया खंगाल कर लेकर आएंगे तब एक लड़की मिलेगी। जब तुम्हें पता है ऐसा कुछ हो सकता है, एक लड़की के साथ अच्छी कंपेटेबिलिटी सेट करो। क्या पता कल विचार बहुत अच्छे हो जाएं, कल वो कहीं पर ना जाए। अपने दिमाग को थोड़ा सा एक 1 स्टेप आगे लेकर आओ। हालांकि ये गलत तो है, गलत मैं तभी बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी 1 स्टेप आगे लेके आओ और जस्ट भरोसा करो ह्यूमैनिटी पर। क्या पता वो चीज़ काम करे और वो चीज़ तुम्हारे साथ सेटल हो पाए। ऐसा नहीं कि किसी लड़की ने किसी और के साथ सेक्स कर लिया तो वो गलती हो गई। हो सकता हो कि उसने भी वन मैन की तरफ ही जाने के लिए अपनी बॉडी को न्यौछावर किया था, लेकिन उस लड़के ने, जो कि बदतमीज था, जो कि प्ले बॉय था, उसने उसको धोखा दे दिया। हो सकता हो कि गलती रही या नहीं रही, लेकिन गलती से ट्रैप में फंस गई लड़की। समझ रहे बात? तो उस समय उस लड़की को छोड़ा नहीं जा सकता है। वो उसकी मिस्टेक भली रही होगी, वो उसकी इच्छा रही, शायद मेरा वन मैन है ये, लेकिन लड़का निकल गया प्ले बॉय साहब। अब कोई लड़की है, तुम्हारी पार्टनर है, पत्नी है, गलती से कहीं चलिए उसका रेप हो जाता, छोड़ थोड़ी देंगे साहब उसको। उसने गलती नहीं करी थी ना, वो मिस्टेक हो गई थी, सोसाइटी मिस्टेक हो गई थी, वहां पर माफ करना बनता है। जो लड़की मजे के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए लड़कों के साथ सेक्स करे, वो गलती है। जानबूझ के करी गई गलती होती है। मजे लेने के लिए करी गई मल्टीपल बॉडी काउंट इस गलती। ये थोड़ी ना है कि मैंने उसको क्या पता। ऐसे तो हर कोई आदमी चाहता है कि यार एक आदमी हो मेरा, उसके साथ रहूं मैं जीवन भर। क्या पता था वो छोड़ जाएगा।